पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स। आर डी शर्मा में कौन सा है? रियल नंबर्स। ठीक है। नंबर्स नॉर्मली आपने पढ़ा है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। इन्हें नेचुरल इसलिए कहते हैं कि जब सबसे पहले ह्यूमन काउंटिंग स्टार्ट हुई तो सबसे पहले इसी तरीके से स्टार्ट हुई थी। इसमें जीरो के इन्वेंशन के बाद अगर जीरो शामिल कर दे तो ये होल नंबर हो जाते हैं। ठीक है ना। इंटीजर्स में आ जाता है आपका माइनस और प्लस, दोनों टाइप के इंटीजर्स होते हैं। नंबर लाइन आपने पढ़ी थी, उसके हिसाब से रेशनल नंबर्स नॉर्मली आपने देखा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। किस फॉर्म में? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इससे पहले मैं आपको जूनियर क्लासेस का एक फॉर्मूला बताऊंगा। जैसे हम अगर 3 से 20 को डिवाइड करें, क्या करें? 3 से 20 को डिवाइड करें, 3 6 जा 18, तो आपका 2 रिमाइंडर आया। ठीक है। जब हम डिवाइड करते हैं तो आपको ये पता है जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर होता है, जो डिवाइड होता है वो डिविडेंड होता है, और जो ये 6 है यहाँ पे ये क्वोशिएंट होता है। ठीक है। और जो लास्ट में बचता है ये रिमाइंडर होता है। क्लियर? अब जरा देखिए 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 6 प्लस 2, 3 6 18 प्लस 2, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है ये? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहां पे देखिए डिवाइजर है 3, इस चीज को जरा ध्यान समझना। डिवाइजर कितना है? 3, क्वोशिएंट कितना है? 6, और रिमाइंडर कितना है? 2। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमारा यहाँ पे कितना है? 20। डिविडेंड कितना है? 20। 20 इज इक्वल टू डिवाइजर आ गया 3, क्वोशिएंट आ गया 6 प्लस रिमाइंडर। ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है, और ये आपका डिवाइजर है। क्लियर? तो पहली बात ये, दूसरी बात ये है कि अगर इसको यूक्लिड्स की डिवीजन लैमिनार समझाएं, सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं? यूक्लिड्स डिवीजन लैमिनार। ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन, इसके बाद मैं आपको समझाता हूं यूक्लिड्स डिवीजन लैमिनार। यूक्लिड्स डिवीजन लैमिनार। यूक्लिड्स डिवीजन लैमिनार क्या है? If A and B are, if A and B are two positive integers, if A and B are two positive integers, clear? Then there exist unique integers Q and R, so that A is equal to BQ plus R की वैल्यू 0 से लेकर B से कम तक। If A and B are two positive integers, then there exist integers Q and R, so that A is equal to BQ plus R. नॉर्मली यहाँ पे मैं आपको Q को कह दूंगा कि ये क्वोशिएंट है, R हो जाता है आपका रिमाइंडर। क्या हो जाता है? रिमाइंडर। जैसे अगर 3 और 20 दो इंटीजर है यहाँ पे, 3 and 20। क्लियर?
एक आपका ए है, डिविडेंड मान लो, और ये है बी। अगर 3 और 20 दो इंटीजर हैं तो देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सो दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी तरह से डिविडेंड बी क्यू प्लस आर। कैसे? अब इस हिसाब से हमने 3 से 20 को डिवाइड किया, 3 6 18 बचे 2, तो ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस, ठीक है ना? ये आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। क्लियर? इसको और डिटेल में समझाते हैं। अभी मैंने आपको दो बातें बताई। 3 से हमने 20 को डिवाइड किया, 3 6 18 2, ये था आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही था आपका डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? डिविडेंड यहां पे हमारा है 20, डिवाइजर है 3, क्वोशिएंट है आपका 6 और रिमाइंडर है आपका 2। इसके बाद ये नॉर्मल जूनियर क्लासेस में आपको बताया गया था। इसके बाद मैं जरा आपको बता रहा हूं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्लियर? ये हो जाता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां मैंने आपको बताया था q फॉर क्वोशिएंट, r फॉर रिमाइंडर। अब जैसे 3 और 20, यहां तो ये डिविडेंड है 20, यहां पे हम इसको a ले लेंगे और इसको b ले लेंगे। क्लियर? r की वैल्यू 0 से लेकर b से कम तक, लेस देन b, मोर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, रिमाइंडर मीन्स। ठीक है ना? तो यहां पे ये क्या बना आपका, ये 20 को हमने a ले लिया, 3 को b ले लिया। क्लियर? ये बना 20 इज इक्वल टू 3। अब यहां आ जाएगा क्वोशिएंट 6 और रिमाइंडर आपका 2। अब मेन चीज है ये क्या होता है, जो रिमाइंडर है b से लेस देन b, मतलब अगर हम यहां सपोज कीजिए, मैं आपको दो केस समझाता हूं। एक केस और ले लेते हैं, 4 से 25 डिवाइड करो तो 4 और 25, ये a हो गया और ये b। 4 6 24 और 5 s 4 1, तो ये आपका बनेगा, ये r हो गया, ये q, ये a हो गया और ये b। 25 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 1, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये मेन चीज आती है, r की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से 0 से मोर देन और इक्वल टू 0 होगी, बट डिवाइजर से कम होगी। यहां दो बातें हैं, कि ये वाली और एक ये वाली। r is more than or equal to 0, r is less than b। a और b दो इंटीजर हैं, क्या है? a and b are two integer, then there exist q and r। यही है आपकी डिवीजन लेना। तो r is more than or equal to 0, r is less than b। यहां दो बातें हैं, कैसे हैं देखिए, समझिए इस चीज को। अब हम 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 की टेबल में 20 से पहले कितना आता है? 18 आता है। 3 से 18 को डिवाइड करो, 3 से 19 को डिवाइड करो, 3 से 20 को डिवाइड करो और 3 से 21। 3 की टेबल में 20 से पहले 18 आता है और 20 के बाद 21 आता है। यहाँ रिमाइंडर की आपको ये r की वैल्यू समझा रहा हूं आपको। 3 6
80। देखिए क्लियर। इन केस ऑफ 3 एंड 20, ध्यान समझना यहाँ पे। ये पहला केस आर कितना आया 0, कितना आया 0, 3 6 80, 9 में से 8 गया 1, आर कितना आया 1, फिर 3 6 80, आर कितना आया 2, फिर 3 7 21, आर कितना आ गया 0। अब आप समझ गए यहां पे 0 1 2 0, आर की वैल्यू, आर कहां से कहां तक रहा, यहां पे आर कहां से कहां तक रहा, आर जो है लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल यहां पे हो गया 0, यहां पे और यहां पे, ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सॉरी, ठीक है ना। इस केस में हो गया 21 वाले केस में, और 18 वाले केस में आर 0 हो गया, और 1 और 2, आर की कितनी वैल्यू आई 3 आई, आर इक्वल टू 0 1 2, यहां पे हमारा क्या था 3 और 20 वाला केस था। तो ये जो डिवाइजर है, आर की वैल्यू डिवाइजर से कम होती है, क्या होती है कम। 4 का ले केस देखिए, 4 से 25 से पहले 4 का कौन सा मल्टीपल है 24, 24 में लो, 4 6 24, आर इक्वल टू कितना आया 0, ठीक है, 25 लो, 4 6 24, आर इक्वल टू कितना आया 1, 26 लो, 4 6 24, आर इक्वल टू कितना आया 2, 4 से 27 लो, 4 6 24, आर कितना आया 3, फिर 4 से 28 लो, फिर से आर कितना आ गया 0, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू यहां 0 के इक्वल से लेकर 4 से कम तक रही, मतलब जो डिवाइजर होता है उससे एक कम तक होती है 0 से लेकर। यहां पे आर की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक गई 3 से लेस देन 3 तक, जब डिवाइजर 3 था, जब डिवाइजर 4 था। कॉमन सेंस का ये फैक्ट जो मैं आपको समझा रहा हूं कि आर को हमने क्या लिया रिमाइंडर, क्या लिया रिमाइंडर। जब दो इंटीजर हैं ए एंड बी, तो उसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि रिमाइंडर क्या आएगा, क्या रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के लिए मैंने आपको पहला केस लिया 3 और 20, जब हम 3 की टेबल 3 से किसी को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 18 और 21 में हुआ तो रिमाइंडर आपका 0 हो गया, और उसके बाद रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 2, मतलब 3 वाले केस में 3 वैल्यू आई, 4 वाले केस में ये वैल्यू आ गई आपकी 1 2 3 एंड 4, फिर से वही रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है ना। मतलब डिवाइडर से या तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, नहीं तो डिवाइडर से 1 लेस देन तक, प्रेडिसीसर तक आपका रिमाइंडर जाएगा। ये आपकी यूक्लिड डिवीजन लेममा का एक की पॉइंट है। क्या है यहाँ पे आर की वैल्यू निकालने का की पॉइंट, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवाऊंगा, यूक्लिड डिवीजन लेममा फिर से समझाऊंगा। उससे पहले मैं जरा आपको ये बता दूं इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स नॉर्मली आप किसी बुक में देख लेना, मैं ऐसे बोल देता हूँ, लिखवा दूं। इवन नंबर्स द नंबर्स which are fully divided by 2 are called even numbers. Clear? Example 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। देखिए या तो यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, या 8 या 6 या 4 या 2। दूसरा ये भी कह सकते हैं वो नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 0 आए वो इवन नंबर होते हैं।
मतलब वो 2 से फुल्ली डिवाइड हो जाते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं ऑड नंबर्स पे। किस पे आते हैं? ऑड नंबर्स पे। पहले मैंने सोचा आपको थोड़ा सा बुक का पढ़ा दूं, ठीक है ना। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको ये समझा दूं। इवन नंबर्स विच आर फुल्ली डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स, द नंबर्स which are not fully divided by 2 are called odd numbers. The numbers which are not fully divided by 2 are called odd numbers. Clear? इसका देखिए एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29। यहां पे देखिए, यहां यूनिट प्लेस पे या तो 1 आ रहा है, या 3 आ रहा है, या 5 आ रहा है, या 7 आ रहा है, या 9। तो इसको हम दूसरे तरीके से यही कह सकते हैं, द नंबर्स, वो नंबर्स जिनमें यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9 आए उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। मतलब मींस द नंबर्स हैविंग 1 3 5 7 9 एट देयर यूनिट प्लेस, दे आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। क्लियर? इसके बाद आते हैं प्राइम नंबर्स। द नंबर्स which are not fully divided by any number except themselves and 1. The numbers which are not fully divided by any number except themselves and 1 are called prime numbers. The numbers which are not fully divided by any number except themselves and 1 are called prime numbers. Clear? Example 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। क्लियर? इनके कितने फैक्टर? प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं। आपने जब फैक्टर्स पढ़े थे तो आपने ये पढ़ा था, एक तो 1 सभी का फैक्टर होता और एक नंबर खुद। या इसके 2 फैक्टर हैं 2 के। कितने फैक्टर है? 2, एक 1 और एक ये खुद। ऐसी 3 के, एक ये 1 और एक 3। ऐसी 5 के, एक 1 और ये 5। मतलब थर्ड फैक्टर नहीं होगा। ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर से। कितने होते हैं? 2 फैक्टर। क्लियर? द नंबर्स विच आर नॉट फुल्ली डिवाइडेड बाई एनी नंबर एक्सेप्ट देमसेल्व्स एंड 1 आर कॉल्ड प्राइम नंबर। खुद के और 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, ठीक है ना, उसे कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स। नॉर्मली इतना समझ लीजिए, 1 एंड हिमसेल्फ। एक 1 और एक खुद, एक 1 और एक खुद, एक 1 और एक खुद। ऐसे 7 के फैक्टर का आप चेक करेंगे तो 7 किसकी टेबल में आता है? या तो 1 की टेबल में आता है या 7 खुद की टेबल में आता है। प्राइम नंबर वो होता है जो किसी से ना डिवाइड होता है अपने और 1 के अलावा। क्लियर? अब आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स which are at least divided by
द नंबर्स विच आर एट लीस्ट डिवाइडेड बाई एनी नंबर एक्सेप्ट themselves and 1 are called composite numbers. The numbers which are at least divided by any other number except themselves and 1 are called composite numbers. क्लियर? प्राइम नंबर डिवाइड होते नहीं है, कंपोजिट नंबर डिवाइड जरूर होते हैं। प्राइम नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद, और कंपोजिट नंबर के एटलीस्ट 3 फैक्टर होते हैं, मतलब कम से कम 3 फैक्टर। जैसे आपका पहला कंपोजिट नंबर है 4, मान लो नेचुरल नंबर है 6, 8, 9। अब इसके कितने फैक्टर है बताइए? एक तो 1 और एक ये खुद, इसके बाद एक 2 भी फैक्टर है। क्लियर? 6 के देखिए 1 और एक खुद, इसके बाद 2 और 3 भी फैक्टर है। मतलब एटलीस्ट कंपोजिट नंबर, देखिए प्राइम नंबर है एट मोस्ट 2, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर हो कह सकते हो आप, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर प्राइम नंबर के नहीं होते हैं। कंपोजिट नंबर के कितने होते हैं? एटलीस्ट 3 फैक्टर, ठीक है ना? एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, मतलब एक फैक्टर उसमें ज्यादा कर दिया है, ठीक है ना? अगर 2 फैक्टर होते हैं तो वो प्राइम नंबर, और 2 से ज्यादा हो गए फैक्टर तो वो कंपोजिट नंबर। इसके बाद जो मेन चीज है वो को प्राइम है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। किससे समझाऊंगा? एग्जाम्पल से। ये आपके इस चैप्टर में काफी यूज हुआ है को प्राइम। उससे पहले एक रेशनल नंबर समझा दूं, सॉरी अभी रेशनल नंबर रहेगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? द नंबर्स which can be written in the form p upon q। q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? इनफाइनाइट हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 होगा। द नंबर्स which can be written in form p upon q are called रेशनल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी रेशनल नंबर हैं। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में n = 1 2 3, ये सब क्यों है नेचुरल नंबर? जैसे 1 है, हम इसको लिख सकते हैं 1/1, p/q की फॉर्म आ गई। 2 है, इसको लिख सकते हैं 2/1, p/q की फॉर्म आ गई। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी क्या है? रेशनल नंबर। जितने भी फ्रैक्शन है वो सब क्या है? रेशनल नंबर। इसके बाद इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और देख लें जरा। जैसे आपका 20/3 है, ये आप बताइए रेशनल है या नहीं? 3 से 20 को डिवाइड करो, 3 6 80 बचे 2, पॉइंट लगाए 0, 3 6 80 2, पॉइंट लगाए 0, पॉइंट तो लगाए हुआ है, 3 6 80। तो ये ऐसे जा रहा है, ये डेसिमल ऐसे ही जा रहा है। ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दिया, आप अगर इसको डिवाइड करते जाए तो यहाँ पे 6 6 आता जाएगा। क्या आता जाएगा? 6 6, मतलब रिपीटिंग डेसिमल है। कैसा है? रिपीटिंग। तो दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जैसे रूट 16 है, इसका रूट आपका कंप्लीट निकल रहा है। 16 का क्या हो जाता है? फैक्टर करें 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और कंप्लीट रूट निकला है यहाँ पे, ये 2 × 2 कितना आ गया? 4। क्लियर? तो रेशनल नंबर का क्या होता है? रेशनल numbers are complete square। rational numbers are complete square। clear? rational numbers are complete square numbers। पहली बात तो ये है, मतलब अगर हम रूट निकालेंगे तो कंप्लीट निकलेगा। मान लो क्यूब रूट निकालें 8 का, तो ये जाएगा आपका 2 2 जा 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा? 2। कंप्लीट स्क्वायर जाएगा, या कंप्लीट स्क्वायर कह लो या कंप्लीट क्यूब कह लो, मतलब सर्ड जो होती है, आपको पता है ये सर्ड होती है,
ठीक है ना, शर्त कंप्लीट रहती है इसकी। दूसरा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हैव टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। कहने का मतलब ये है, अब जैसे 8 से अगर या तो हम डेसिमल टर्मिनेटिंग है, 8 से हम 10 डिवाइड करें, 8 1 जा 8, तो ये आ गया 2, पॉइंट लगाए 20, 8 2 जा 16, बचे कितने 4, 48, ये टर्मिनेटिंग हो गया। जब डेसिमल में पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। या तो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है या रेशनल नंबर रिपीटिंग होता है। क्या होता है, रिपीटिंग, ठीक है ना। और इसके अलावा रेशनल नंबर में क्या होता है, P अपॉन Q की फॉर्म में होता है। Q शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। कुल मिला के बात इतनी सी तो है। 3 फैक्ट बताए मैंने आपको रेशनल नंबर के, कौन कौन से। पहली बात तो रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म लिख सकते हैं, Q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है। दूसरा फैक्ट बताया कि रेशनल नंबर में जो रूट होगा, चाहे स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो, वो कंप्लीट निकल आता है, वो रेशनल नंबर हो जाते हैं। तीसरा जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग, ये रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। पहली इन द फॉर्म, किस फॉर्म होते हैं रेशनल नंबर, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, Q शुड नॉट इक्वल टू 0। दूसरा बताया रूट, चाहे वो स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, तो ये कैसा होता है, रूट कंप्लीट होता है। कैसा होता है, कंप्लीट, मतलब रूट निकल आता है। तीसरा मैंने बताया डेसिमल, तो डेसिमल कैसा होता है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इस चीज को समझ लो। P अपॉन Q की फॉर्म में जैसे कोई भी नंबर है, 0 है, 0 अपॉन 1 कर दिया रेशनल हो जाएगा। इसे P अपॉन 1 अपॉन 0 करोगे तो रेशनल नहीं होगा, क्योंकि 0 को किसी से डिवाइड करें तो वो 0 हो जाता है, और 0 से किसी को डिवाइड करें तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। 1 है, 2 है, ये सभी रेशनल नंबर में जाते हैं। क्यों, इनके अपॉन में 1 कर दो, ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। रूट के मामले में देखिए, रूट 25 इसका पूरा निकल आया, ये रेशनल हो गया। क्यूब रूट ऑफ 216, 6 आ गया, रेशनल हो गया। तीसरा डेसिमल के हिसाब से टर्मिनेटिंग हो, जैसे हम 8 से डिवाइड किया 10, क्लियर, तो ये आ गया 1.25, ये कैसा हो गया, रेशनल नंबर। रिपीटिंग में 3 से हमने 10 डिवाइड कर दिया या 3 से 20, ये आ जाएगा 3.333, रिपीट हो रहा है, ये 3.666 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर। या तो टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग। इरेशनल क्या होता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन आया प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। पहली बात तो ये है, रूट 2 क्यों इरेशनल है, मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि बुक में इस पे क्वेश्चन है। रूट 2 क्यों इरेशनल है, आज मैं स्टार्टिंग में बेसिकल थिंग्स आपको पढ़ा रहा हूं। रूट 2 क्यों इरेशनल है, देखो, जब रूट, अगर यहां रूट 4 कर दें तो ये रेशनल हो जाएगा, कंप्लीट रूट निकल आया। रूट 2 इरेशनल में जाएगा, मतलब पहली बात तो ये है इरेशनल नंबर्स, ठीक है। पढ़ लेना, हल्का समझा देता हूं इन दोनों चीजों को। इसके बाद एक को प्राइम नंबर्स और है, ठीक है। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, मैंने भी आपको यहां बताया, जिनका रूट कंप्लीट ना निकले, पेयर ना बने। कहने का मतलब अंदर 2 का पेयर बनेगा, स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट, ये सब क्या जाएंगे, इरेशनल नंबर। क्या जाएंगे, इरेशनल नंबर। इनकम्प्लीट स्क्वायर या क्यूब या जो भी इनकम्प्लीट रूट्स, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी, इनकम्प्लीट रूट्स क्या होते हैं, सभी इरेशनल नंबर। दूसरी प्रॉपर्टी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, क्या, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है रेशनल नंबर का, वो कैसा होता है, नॉन रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्लियर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, समझ में आया। कहने का मतलब ये है, नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे ये है 7.3363333633336 एंड सो ऑन।
देखिए पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरी बात नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि यहाँ पे 3 2 बार है, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार लग रहा है रिपीटिंग होगा तो ऐसे होगा 2.7.333333। अब ये आपका रिपीटिंग है, क्लियर, या ऐसे कह लो 7.36363636, ये क्या आपका रिपीटिंग है। ये किस में जाएगा, नॉन रिपीटिंग, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार, ये नॉन रिपीटिंग जाएगा। तो आपको समझ में आ गया रेशनल किसे कहते हैं और इरेशनल किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक को प्राइम हो रहा है, चलो को प्राइम्स, जिनमें 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता। Co-primes are the numbers which have only one as a common factor, या ये भी कह सकते हैं co-prime are the numbers in which there is no any other common factor other than 1, clear। which have no any common factor other than 1, क्लियर। जैसे यहां पे कहीं है 20/25, क्लियर, 20/25, इसके फैक्टर करो 2 2 जा 4 5 जा 20, 5 5 जा 20। तो यहां पे देखो 5 एक कॉमन फैक्टर है, तो ये अब को प्राइम नहीं है, नॉट को प्राइम, क्योंकि यहाँ 5 कॉमन है। अब हम एक काम करें, जैसे ये था ऊपर 2 × 2 × 5 और 5 × 5 20/25, यहां से ये कैंसिल, 2 2 जा 4/5, अब ये कैंसिल नहीं हो रही है। अब ये दोनों कैसे हो गए, को प्राइम, कैसे हो गए दोनों नंबर, को प्राइम्स, क्लियर। 20 और 25 ये नॉट को प्राइम, और 4 और 5 कैसे हो गए, को प्राइम, समझ में आया। और एग्जाम्पल ले लें आपका 18/24, 2 3 जा 6 3 जा 18, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, यहां पे आपका फिर से 3 कॉमन हो गया, तो 18 and 24 नॉट को प्राइम, समझ में आ रहा है। और इसको अलग लिख के हम कैंसिल कर दें, 18/24, 2 × 2 × 3 अपॉन 2 × 2 × 2 × 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से यहाँ पे ये 2 भी कॉमन है, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 3/4। अब ये कैंसिल नहीं हो रही है, तो 3 और 4 कैसे आ गए, को प्राइम्स, कैसे आ गए, को प्राइम्स। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्यूसीएड प्लस रिमाइंडर, 3 का 20 में 3 6 18, ये आपका 2 बचा, ये क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, क्लियर। डिविडेंड आपका आ गया 20, डिवाइजर आपका आ गया 3, क्वोशिएंट आपका आ गया 6 और रिमाइंडर आपका आ गया 2। इसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन लैम्डा में आपको क्या बताया, यूक्लिड्स वाले बात, यूक्लिड ने क्या कहा, अगर ए और बी कोई दो नंबर है, क्या है, ए और बी कोई दो नंबर, तो उनमें क्यू और आर ऐसे इंटीजर होंगे कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर की वैल्यू 0 से लेकर बी से कम तक होगी। अब यहां पे हमने इसे डिविडेंड के साथ समझाया आपको जूनियर क्लास में। अगर हम ए ले ले 20 और बी ले ले 3, तो ए और बी दो नंबर है, ए एंड बी आर टू नंबर, और देन देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर, सो दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस,
तो यहाँ पे Q आपका आ गया 6 और R आ गया, ये R की वैल्यू होती है यहाँ पे, क्या होती है, वैल्यू। अब आपका आ गया 20 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस R की वैल्यू। तो मैंने आपको इसमें समझाया था, अगर हम 3 से 18 को, 3 से 19 को, 3 से 20 को, 3 से 21 को डिवाइड करें, इसमें R रिमाइंडर 0 आएगा, इसमें रिमाइंडर 1 आएगा, इसमें रिमाइंडर 2 आएगा, इसमें फिर से रिमाइंडर 0। तो R की वैल्यू जो डिवाइजर होता है B, 0 से लेकर B से कम तक आए, तो R की कितनी वैल्यू आई, 0 1 2। यहां B कितना है 3, तो कितनी वैल्यू आई, 0 से लेकर B से एक कम। फिर हमने 4 का केस लिया था, 4 के केस में आपको समझाया था। कहने का मतलब ये है, मैं आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट समझा रहा था। क्या समझा रहा था, डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा, इवन नंबर किस फॉर्म में होते हैं। इवन नंबर्स को हम एल्जेब्रिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। आपको पता है जिनके यूनिट प्लेस 2 4 6 8 0 आए, उनको हम इवन नंबर लिख सकते हैं। बट एल्जेब्रिक फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं 2m, यहां पे लिख देंगे 2m, 0 पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, 0 2m, यह आ जाएगा 2m प्लस 2, 2m प्लस 4, 2m प्लस 6, 2m प्लस 8। ये भी इवन नंबर है। कैसे, अगर हम 2m को डिवाइड करें 2 से, डिवाइड हो गया, इवन हो गया। 2m प्लस 2 को डिवाइड करो, 2 से 2 कॉमन ले लें, m प्लस 1 अपॉन 2 हो गया डिवाइड, कैसा हो गया, इवन। ऐसे भी लिख सकते हैं 4m, 4m प्लस 2, 4m प्लस 4, 4m प्लस 6 और 4m प्लस 8। ये क्या, इवन नंबर को हम एल्जेब्रिकली इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑड नंबर को कैसे लिखेंगे, देखिए ऑड नंबर में क्या होता है 1 3 5 7 9। तो हमें इसमें थोड़ा सा चेंज यहीं पे कर देंगे, 2m प्लस 1, 2m प्लस 3, 2m प्लस 5, 2m प्लस 7, 2m प्लस 9। क्लियर। 4 में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे 4m प्लस 1, 4m प्लस 3, 4m प्लस 5, 4m प्लस 7 और 4m प्लस 9। क्लियर। ये आपका ऑड नंबर हो गए, ये इवन नंबर हो गए। अब मैं आपको जरा सा एक क्वेश्चन करवा दूं, है ना, जिससे समझ में आ जाए कि आपको मैंने को प्राइम, इवन नंबर, ऑड नंबर क्यों करवाए हैं। ठीक है, तो मैं आपको 2 एग्जांपल करवाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको बताया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दूसरा बताया यूक्लिड्स डिवीजन लेना। तीसरा मैंने बताया आपको ए, बी और क्यू और आर के बारे में। ठीक है, तो फिर बताया आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और को प्राइम। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन करा देता हूं, एक इसमें से करा दे। ए देखिए, इफ क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू ऑडेड positive integers. If a and b are two ordered positive integers, so that a is greater than b, then prove that one of two numbers a plus b upon 2, a minus b upon 2 is ordered and other is even. अगर a और b दो ऑडेड पॉजिटिव इंटीजर्स है, सो दैट a इज ग्रेटर देन b,
देन प्रूव दैट वन ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों में से एक ऑड है और एक इवन। अभी मैंने बताया था ऑड नंबर्स को हम किस फॉर्म लिखते हैं, अभी बताया था 2m + 1, 2m + 3, 2m + 5, 2m + 7 इस फॉर्म में लिखते हैं हम। तो अब ये कह रहा है ए और बी, हमें ये तो पता नहीं है ए और बी कौन से नंबर है, तो हम लेट करेंगे अलजेब्रिकली। क्या करेंगे? लेट करेंगे। तो लेट इसमें ए इज ग्रेटर देन बी, ए तो ये बड़ा होगा, ये +7 है, ये छोटा होगा, ये +5 है। लेट a = 2m + 7, b = 2m + 5 are two odd numbers where m is any positive integer। क्लियर? तो a इज ग्रेटर देन b, a तो +7 है, बड़ा है। तो अब हमें ये पता लगा, कह रहा है कि a + b/2 और a - b/2 में एक ऑड होगा और एक इवन। चेक करो a + b/2। नाउ a + b/2 2 और 2 4m + 12/2 m + 3/2, 4 कॉमन ले लिया 2, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो ये कैसा हो गया? इवन। कैसा हो गया? 2 से डिवाइड हो गया, विच इज इवन, क्योंकि यहाँ 2 कॉमन आ रहा है। अगर हम ये 2 × m + 3 को, तो ये तो आपको दिया है। अब मैंने आपसे कहा कि हमने इसे कैसे माना कि ये इवन है, ये 2m + 3 है, तो मैंने आपको बताया वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन है, जो डिवाइड ना हो वो ऑड है। तो चेक करो, ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, हो जाएगा जी, इवन हो गया। अब देखिए a - b/2, 2m + 7 - 2m + 5/2, 2m + 7 - 2m - 5/2, इससे ये कैंसिल, 7 में से 5 गए, 2/2। अब ये तो डिवाइड नहीं होता, ये क्या हो गया? ऑड। क्या हो गया? ऑड। a + b/2 इवन हो गया और a - b/2 कैसा हो गया? ऑड। कैसा हो गया? ऑड। क्लियर? अब एक चीज कोप्राइम। कोप्राइम्स मैंने आप बताया जैसे 20/25, यहां पे ये कोप्राइम नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप ये अगर कहते हैं 4/5 काट दें, ये कोप्राइम हो गए, ठीक है ना। अब आपसे कहा जाए, आपको पता है कि √2 इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। और अगर आपसे कहा जाए प्रूव करो √2 इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, कोप्राइम मैंने आपको समझाया। अब हम यहां सपोज करेंगे लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। क्या? √2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 एंड √2 p/q, ठीक है। और p और q क्या है? कोप्राइम, इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। p and q are where p and q are co-prime numbers, co-prime, ठीक है। यहां तो समझ में, मतलब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 5 कॉमन है, ऐसे कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगी तो हमारी एजम्पशन सही है, वरना नहीं है। तो हमने क्या कहा? लेट √2, मान लो √2 रेशनल नहीं है, रेशनल है तो √2 को इज ए रेशनल नंबर। रेशनल में क्या होता है? रेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। p और q क्या होते हैं? कोप्राइम। क्या होते हैं? कोप्राइम। तो √2 क्या आ जाएगा? p/q।
हम क्या करें, एंड रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू स्क्वायर करते हैं, रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान से समझना एक चीज, 12 है, 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 2। हम कैसे कह देते हैं 12 जो है 2 का मल्टीपल है, एक तो 2 की टेबल में आता है इसलिए कह देते हैं, दूसरा ये 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 6, क्या कह देते हैं 2 इंटू 6। क्लियर, समझ में आ गया ना। ऐसे ही हम कहें 12 इज ए मल्टीपल ऑफ, मान लो 16 इज ए मल्टीपल ऑफ 8, इसका मतलब क्या है 16 इज ए मल्टीपल ऑफ 8, 16 क्या हो जाएगा 2 इंटू 8, जो आपका 2 का मल्टीपल है, क्या है 8 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 8 2 जा 16। मतलब अगर हम कहते हैं बी ए का मल्टीपल है, इसका मतलब ये है कि ए में किसी सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बी। मतलब 12 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये है कि 2 में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने आप 12 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहां देखो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है क्यू स्क्वायर में, ये एक्सोम रह गई, मतलब 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, इसका मतलब ये है 2 में हम किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। 16 इज ए मल्टीपल ऑफ 8, इसका मतलब ये 8 में हम किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर, अब क्यू स्क्वायर में देखो 2 में अगर हम क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है पी स्क्वायर, इसका मतलब क्या पी स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2। क्लियर, एक एक्सोम होती है अगर स्क्वायर मल्टीपल है तो नंबर भी मल्टीपल होगा, ये बतानी रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा P इज द मल्टीपल ऑफ 2 बाई एक्सोम। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, मतलब आज मैं आपको रफली समझा रहा हूं, आप अगर मैथ की बुक देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। P मल्टीपल ऑफ 2, इसको हम डाल दें इक्वेशन फर्स्ट। जब मल्टीपल है P2 का तो P को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 6 या 2 इंटू 3, बट हम एल्जेब्रिकली सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हम कहेंगे लेट P इज इक्वल टू 2m, क्या लिख देंगे 2m इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 2q स्क्वायर। जब P 2 का मल्टीपल है तो इस हिसाब से हमने क्या किया P इज इक्वल टू 2m पुट कर दिया, 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, 4m का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, 2 से डिवाइड करते हैं 2m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। जैसे यहां पे p स्क्वायर 2 का मल्टीपल निकल रहा है, वैसे ही यहां पे q स्क्वायर भी किसका मल्टीपल निकल रहा है 2 का। q स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2, और फिर एक्सोम से क्या हो जाएगा q इज मल्टीपल ऑफ 2। जैसे यहां 20 इज मल्टीपल ऑफ 5, 25 इज मल्टीपल ऑफ 5, तो हमने यहां पे जो एज्यूम किया है कि p और q को प्राइम है, मतलब इनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, और यहां पे क्या कॉमन आ रहा है 2 इसका भी मल्टीपल आ रहा है और 2 इसका भी q का भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है हमने यहां लेट किया है ये रेशनल है और ये को प्राइम है, तो हमारा एजम्पशन क्या है रॉन्ग। ठीक है ना। अब हम क्या लिखेंगे ना 2 इज मल्टीपल ऑफ बोथ p एंड q। अब 2 p का भी है और q का भी, और हमने यहां पे क्या लिया p और q कैसे हैं को प्राइम, कैसे हैं को प्राइम। क्लियर, तो हम क्या करेंगे ना 2 इज मल्टीपल ऑफ बोथ p एंड q, तो हम क्या करेंगे देयर इज कॉन्ट्रेडिक्शन, हमारा यहां पे कुछ विरोधाभास है, कैसा है आवर एजम्पशन इज रॉन्ग,
हमारी एजम्पशन रॉन्ग है। हमने एजम्पशन क्या किया था, हमने कहा था कि p ये जो है √2 रेशनल नंबर है, p और q को प्राइम है। बट जब हमने सॉल्व किया तो p और q को प्राइम नहीं निकले, दोनों 2 जो है दोनों का फैक्टर निकला। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। एजम्पशन थी अगर ये को प्राइम निकलते तो ये क्या होते, √2 रेशनल होता है। देयरफॉर √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। क्लियर? इरेशनल। ठीक है, आज के लिए इतनी रेल बहुत है।